अन्यथा नहीं लेनी है कोई बात, ना हम किसी का प्रचार कर रहे हैं, केवल एक उदाहरण के लिए कह रहे हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इतने ज्यादा हाई एजुकेशन नहीं होगी उनके पास में, पर निर्णयात्मक बुद्धि है, विवेक है उनके पास। और कई सारे ऐसे नेता हैं, उनके पास में एजुकेशन बहुत अच्छी है, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़े, विदेश में पढ़ पढ़ के आ चुके हैं, पर निर्णयात्मक बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है उनको। ठीक वैसे ही बंधुओं, भक्ति तो है जीवन में, पर विवेक यदि नहीं है तो आप कभी भी भक्ति के पथ से गिर सकते हो, या फिर गिरोगे नहीं भी तो कई बार क्या होता है कि भक्ति में फ्लक्चुएशन आता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी थोड़ी कभी ज्यादा। इस प्रकार ये जो डामाडोल भक्ति होती है इसलिए होती है क्योंकि विवेक शून्य है, हम सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते, हम क्या उचित है क्या अनुचित है, इसमें हमारी निर्णयात्मक बुद्धि नहीं होती है। और क्षमा कीजिएगा, निर्णयात्मक बुद्धि पढ़ने से नहीं मिलेगी, निर्णयात्मक बुद्धि केवल और केवल सत्संग से मिल सकती है आपको। आप जितना ज्यादा सत्संग करोगे उतनी निर्णयात्मक बुद्धि तीव्र होगी आपकी। लोग हमसे दुनिया भर के प्रश्न कर लेते हैं, क्या क्या नहीं पूछ लेते, सब पूछ लेते हैं। हम, आपको क्या लग रहा है कि हम सारे प्रश्न सुनाते हैं आपको? कई प्रश्न है उनको तो हम बोलते ही नहीं है, क्यों? वह ही नहीं है ऐसे कि सबके सामने बोले जाएं, पर लोग पूछते हैं। हमने कोई ग्रंथों से लेकर के ज्ञान नहीं, अवलोकन करते करते, कथा करते 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 अपने आप विवेक बुद्धि जागृत हो जाती। आप प्रश्न करते हो, उत्तर अपने आप समझ में आ जाता है, यही है इसका उत्तर, और फिर शास्त्र अनुसार भी वही उत्तर निकलता है। ये कहां से मिला? सत्संग से मिलता है। इसलिए भैया, भक्ति में सबसे पहले आक्रमण यदि कोई करेगा तो वो अविद्या, अविद्या यानी कि पूतना, पूतना आ गई। पूतना जैसी आई, पूतना बड़ी सुंदर बन के आई थी, ऐसा रूप धारण करके आई कि जो देखेगी वही उस पर मोहित हो जाए। सब ब्रजवासी कहने लगे, ओहो साक्षात लक्ष्मी आई है, कितनी सुंदर, उसकी चाल मधुर, उसके नयन मधुर, उसकी बोली मधुर, उसके दंतावली मधुर, सब कुछ उसका सुंदर था। सब ब्रजवासियों को मोहित कर लिया उसने अपनी ओर। ऐसे हम लोग हैं, प्रभाव पर मोहित होते हैं। किस पर मोहित होते हैं? प्रभाव। हम प्रभाव देखते हैं, किसका कितना प्रभाव है, वो अच्छा है। ये हम लोगों का भी अज्ञान है कि हमको सुंदर वस्त्र, सुंदर रूप, उस पर बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है। प्रभाव नहीं, स्वभाव देखो। हमारे ठाकुर जी को देखो, आपका प्रभाव कैसा। अगर ठाकुर जी जैसे रहते हैं वैसे हम लोग रहने लग जाएं तो दुनिया जोकर कहे हमें। ठाकुर जी चलते कैसे? हम तो सीधे सीधे पाम चलते हैं, पर ठाकुर जी ऐसे थोड़ी चलते हैं, एक पाम यूं, एक पाम यूं, एक पाम यूं, ऐसे त्रिभंग ललित टेढ़े मेढ़े चलते हैं। और कोई ऐसे चलता हुआ है सामने से, सब हंसेंगे उसको देख के। ठाकुर जी के जैसे वस्त्र पहन ले, टेढ़ा सा मुकुट पहन ले, वहां पे लटकन लटका तो वह चले, तो निश्चित है कि संसार उसको स्वीकार नहीं करेगा। पर ठाकुर जी के स्वरूप में वो व्यवस्थित अच्छा लगता है, हम लोगों में अच्छा नहीं लगेगा। ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप यदि देखो तो वो प्रभाव स्वरूप हम लोगों पर जचेगा नहीं, पर ठाकुर जी का स्वभाव स्वरूप हम सब धारण कर सकते हैं। ठाकुर जी का जैसा स्वभाव स्वरूप है वो हम सब पहन सकते हैं। 8-9 वर्ष तक के बालक मुकुट पहने अच्छे लगेंगे,
पर यहाँ जितने भाई लोग बैठे हैं सबसे हम कहते हैं कल सब मुकुट पहन के आओ कथा में, कैसा लगेगा? सब मुकुट पहन करके आ रहे महाराज, दाढ़ी 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 मूंछ ऊपर से मुकुट, कितने विचित्र लगेंगे। ठाकुर जी का प्रभाव आप पर नहीं जचेगा। मानो इसी से ही संकेत कर रहे हैं ठाकुर जी की भाई प्रभाव में मत जाओ, स्वभाव देखो, स्वभाव पर जाओ। पूतना के प्रभाव पर सब मोहित हो गए। अरे कहां तक कहें, पूतना ने जैसे प्रवेश किया नंदरानी यशोदा मैया के भवन में, तो यशोदा मैया ने भी जैसे उसके रूप को देखा, उसके वस्त्रों को देखा, यशोदा मैया को लगा बड़ी सुंदरी है, या तो बात करूं या कि कोई छोरी हो तो अपने लाला के काजे। अभी 6 दिन के ठाकुर जी। पूतना जैसे ही आकर के बैठी, यशोदा मैया बोली कहो बहन कहां ते आई हो? पास के गांव ते आई हूं। अच्छा यूं बताओ तुम्हारी कोई लाली है? पूतना बोली नहीं नहीं अभी तो नहीं है। तो यशोदा मैया बोली चलो अच्छा विधाता अभी ना है, मतलब लाला ते छोटी होएगी, 1 आध साल में है जाएगी, वही तो ब्याह करूंगी। अरे मैया इतनी सुंदर है, या को 1% भी यदि या की लाली में आ गए हो तो कितनी सुंदर होगी। तो सोचो आप कितनी सुंदर बन के गई थी पूतना। मानो ठाकुर जी 6 दिन के गोद में लेटे लेटे सोच रहे हैं मैया अब हाल रुक, सासू मां को असली रूप दिखाऊं तो है, बड़ी सुंदर लग रही है, अभी तो पता ना है या सुंदरता के पीछे कहां बैठो है। पूतना ने हाथ बढ़ा करके ठाकुर जी को मांगा। यशोदा मैया ने भी कोई विचार नहीं किया, सुंदर है, स्वरूपवान है, वस्त्र अच्छे हैं तो अच्छी ही होगी, ये सबका स्वभाव है, हम सबको भी रूप देख करके विश्वास हो जाता है। मैया ने अपने ठाकुर जी दे दिए। जैसे ही ठाकुर जी पधराए, इतने में कुछ गोपियां आई, यशोदा मैया को कहीं किसी कार्य के लिए ले गईं। यशोदा मैया लाल जी को पूतना के पास छोड़ करके चली गई। लेकिन भैया सबसे बड़ा दुर्भाग्य पूतना का, उसके रूप पर सब मोहित हो गए, उसको देखने के लिए सब लालायित हैं, उसके रूप पर सब न्योछावर हो गए, पर जिसको न्योछावर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कौन? ठाकुर जी। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। 6 दिन के ठाकुर जी ने छोटी छोटी भुजाओं से ऐसे अपने नेत्र बंद कर लिए, नहीं देख रहे ठाकुर जी। भैया जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, बाला मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन। मीराबाई क्या कहती हैं? मीराबाई का श्रृंगार कदापि किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, जिन भेषा मारो साहिब रीझ है, मैं सोही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागण होंगी। आप कहो महाराज जी आप पैंट पहन के क्यों नहीं आते कथा में? हम कोई घट तो जाएंगे नहीं, हम टी शर्ट पहन के कथा करवे आ जाएं तो उसमें कोई कमी तो नहीं है। लेकिन यही बात है, जब धोती पहन के चलें, बगलबंदी पहन के चलें, तिलक लगा के चलें, दुपट्टा पहन के चलें, चोटी धारण करके चलें, तो ठाकुर जी भी देखते होंगे तो ठाकुर जी को लगती होगी हम कोई मेरो ही जा रहा है, कोई मेरो से ही डोल रहा है। भाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहने बच्चे अगर कहीं बाजार में घूम रहे हों तो दूसरे बच्चों को या स्कूल के प्रधानाचार्य को देखते ही पता, अरे ये तो हमारे स्कूल का बालक है, हमारे यहाँ की यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा है कि नहीं? स्कूल की यूनिफॉर्म है, उसको पहने बच्चा रात में कहीं घूमे, यूनिफॉर्म पहने, आईडी कार्ड पहन ले, पैंट पहन ले, जूता पहन ले, स्कूल के जो प्रमाणित हैं उससे प्रमाणित हो जाएगा कि ये उस स्कूल का है। ठीक वैसे ही भैया ये तिलक लगानो, कंठी पहननो,
धोती पहनो, बगलबंदी पहनो, ये इस बात को, या बात को प्रमाण है कि हम ठाकुर जी के हैं, हम ठाकुर जी के। जैसे एक विवाहिता नारी विवाह से पहले कैसी भी रहे, कोई दिक्कत नहीं, विवाह से पहले बहन कैसी भी रहे, वो पैंट पहने, सूट पहने, जो भी पहनते हैं वो पहने, पर विवाह के बाद एक विशेष श्रृंगार जुड़ जाता है उसके स्वरूप में। चूड़ा पहनेंगी, इतने सारी चूड़ी पहनेंगी हाथ में, और पांव में बिछिया पहनेंगी, मांग में सिंदूर लगाएंगी, बिंदी लगाएंगी, गले में मंगलसूत्र धारण करेंगी। ये उसका सगुण स्वरूप बता देता है कि ये विवाहिता है। ठीक वैसे भैया, बहुत ध्यान से सुनियो, जो कोरे डोल रहे हैं, जो अभी भी बिना तिलक के घूमते हैं, बिना कंठी माला के घूम रहे हैं, बिना धोती पहने, बिना नाम जपमाला लिए संग में डोल रहे हैं, इनको समझो अब ये कुआरे ही हैं, अभी संसार में ही डोल रहे हैं। पर जिसके सिर पर आपको तिलक दिखाई दे जाए, कंठे में गले में कंठी माला दिख जाए, हाथ में जपनाम माला हो, मुख पर राम नाम हो, उसके भेष में धोती हो, बगलबंदी हो, या कोई भेष भी ऐसा ना हो, कम से कम तिलक तो उसके सिर पर हो, इससे प्रमाणित हो जाता है कि या को भैया वृंदावन बिहारी लाल तो ब्याह है चुको है, ये ठाकुर जी को है, ये ठाकुर जी को ही है, रिजर्व्ड है, यहां प्रयास मत करना। लड़के विवाह का प्रयास वहां करते हैं जो अब विवाहिता हो, लेकिन दिख जाए कि भाई सिंदूर है, मंगलसूत्र है, तो फिर लड़के या को तो ब्याह है गो भैया, कोई या को पति है, या से ब्याह ना होएगो हमारो। ऐसे ही यमराज जी सबको गले से लगाने को डोल रहे हैं भारत में, पूरे विश्व में। यमराज जी सबको अंक में भरना चाहते हैं और सबको ले जाना चाहते हैं नरक। लेकिन जैसे ही यमराज जी देखते हैं कि कोई तिलक पहने घूम रहा है, कोई सुंदर गले में कंठी माला रूपी मंगलसूत्र पहने घूम रहा है, कोई ने धोती पहन रखी है, तो यमराज जी को पता चल जाता, ओहो रिजर्व्ड है, इसको गले नहीं लगाना है, ये तो ठाकुर जी का है। इसलिए भैया वो स्वरूप बनाओ, वो स्वरूप धारण करो, वैसा श्रृंगार रखो जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। पूतना की गोद में गए और भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। 6 दिन के ठाकुर जी के मुख में पयोधर दिया। पूतना ने जैसे ही भगवान ने उसके विष को पिया, प्राणों को पिया, जैसे ही ठाकुर जी ने उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै शमम रोष शमन वितो पिबत। जैसे ही भगवान ने उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, जैसे ही भगवान ने उसके दुग्ध को पीते 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 अंत में प्राण पीने शुरू किए, पूतना तो व्याकुल होने लगी, बालक को पकड़ करके, ठाकुर जी को पकड़ करके दूर करने लगी। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंच, छोड़ 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 छोड़। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, 6 दिन के ठाकुर जी, 6 दिन का बालक कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है बस। 6 दिन के बालक गोद में लेने में डरते हैं कई लोग, क्यों? पता ही नहीं चलता कि कुछ आया भी है क्या, इतना छोटा सा होता है 6 दिन का बालक। पर 6 दिन के ठाकुर जी ने ऐसे कसके पकड़ी पूतना, उसके पयोधर को पान करने लगे। पूतना ने पूरी ताकत लगा ली ठाकुर जी को दूर करने पर, ठाकुर जी ने उसके पयोधर का त्याग नहीं किया, प्राण निकाल लिए उसके। और जब बहुत चिल्लाने लगी छोड़ छोड़ छोड़, तो ठाकुर जी बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, हम पे छोड़वो ना आवे। और मौसी जी हम तो जाकू एक बार पकड़ ले ना, चाहे वो भगत हो चाहे वो राक्षस हो, फिर तो वह ठिकाने लगा कि छोड़े, फिर ना छोड़े भाई हम। महाराज पूतना ने जैसे सुनी नेक से ठाकुर जी बोल रहे हैं, पूतना तो व्याकुल हो गई, भयभीत हो गई, छोटा सा बालक बोल रहा है। भगवान ने पूतना के प्राण निकाल लिए
और विशाल विकराल स्वरूप हो गया पूतना का, और धड़ाम से नंद भवन के पीछे गिरी, पूतना का वध हो गया। बोलो पूतना वध भगवान की। पूतना का मर्दन हुआ। ब्रजवासी सब दौड़े, सबने जाकर के देखा विशाल राक्षसी पड़ी है और उसके ऊपर ठाकुर जी पड़े। बंधुओं, पूतना का वध हुआ ये तो एक बात है, पर मरने के बाद पूतना कहां गई होगी बताओ? पूतना मृत्यु के बाद कहां गई होगी? नरक में गई, स्वर्ग में गई? कहां गई बताओ? स्वर्ग में गई? नहीं, पूतना ना नरक में गई ना स्वर्ग में गई, वहां गई जहां योगी भी नहीं जा पाते, वैकुंठ में। और वैकुंठ में भी बहुत सारी स्थितियां होती हैं। पूतना को वो स्थिति प्राप्त हुई जो भगवान की मां को प्राप्त होनी चाहिए। वर्णन करते हैं, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षयापि हरे स्तनम दत्त्वाप सद्गतिम। कौन सी गति प्राप्त हुई? बोले मां की गति प्राप्त हुई पूतना को। ठाकुर जी कितने दयालु। भगवान से जाकर के देवताओं ने पूछा, बोले भगवान आपने पूतना को नरक नहीं दिया, समझ में आती है बात, आपके हाथों से मरी, स्वर्ग दे देते। आपने स्वर्ग नहीं दिया, उसको वैकुंठ दे दिया, चलो ये भी समझ में आता, आपके हाथों मरी, अंतिम समय आपका दर्शन करते हुए मरी तो वैकुंठ मिल गया। पर वैकुंठ में भी बहुत सारी श्रेणियां हैं। वैकुंठ में भी 5 प्रकार की मुक्ति हैं, उनके विषय में भी बताऊंगा मैं। 5 प्रकार की मुक्ति हैं। उन 5 मुक्तियों में किसी मुक्ति को दे देते, आपने वह भी नहीं दिए। उन 5 मुक्तियों में भी अतिश्रेष्ठ जो आपके गणों को मिलने वाली मुक्ति, जब ठाकुर जी अवतार लेते हैं तो जो ठाकुर जी के पिता बने, जो ठाकुर जी के भाई बने, जो ठाकुर जी के बहन बने, जो ठाकुर जी के इनको विशेष प्रकार की मुक्ति मिलती है। उन विशेष मुक्तियों में आपने मातृ मुक्ति जो यशोदा मैया को मिलनी चाहिए, देवकी मैया को मिलनी चाहिए, वो आपने पूतना को दे दी। ऐसा क्या देखा आपने पूतना में? भगवान कहते हैं वो राक्षसी है, वो बालकों को मारती है, वो बहुत गलत है, मैं सब जानता हूं, पर भैया कोई शस्त्र से मारता है, कोई अस्त्र से मारता है, कोई दुनिया प्रकार के प्रकल्प बना करके मारता है, पर पूतना का मारने का तरीका हमको बहुत बढ़िया लगा। बोले क्या? स्तनम दत्त्वाप सद्गतिम। बोले स्तन पिला करके, पयोधर पिला करके एक मातृवत मेरा वध करने आई थी, इसलिए मैंने उसको सद्गति प्रदान कर दी। उसका मारने का तरीका हमको बढ़िया लगा। बताओ ये कोई बात है? उसका मारने का तरीका बढ़िया होता है? कोई मारना तो मारना होता है, उसमें कौन तरीका देखता है? लेकिन ये ठाकुर जी की दृष्टि है कि पूतना में भी ये देख रही हैं कि इसकी मारने का तरीका बहुत अच्छा है। हम एक भाव कहते हैं, बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो। ठाकुर जी आपने पूतना में भी सद्गुण देख लिया, पूतना से तो बढ़िया ही है हम लोग। पूतना से ज्यादा आपकी, अब पूतना से तो खैर पूतना सेवा वेवा नहीं, हम तो सेवा भी करते हैं, हम आपका भोग भी लगाते हैं, हम आपका श्रृंगार करते हैं, इतना गला फाड़ फाड़ के आपके यश को गाते हैं, आपकी कीर्तन को गाते हैं। नाथ, पूतना की मारने की गति से आपने उसका उद्धार कर दिया, हमारा एक भी गुण आपको भाता नहीं है। कभी कभी अपने घर के ठाकुर जी से नाराज हो जाया करो, सामने रूठ के बैठ जाया करो। पूरे दिन आपकी सेवा करते हैं, तिलक फोटा लगाए पूरी दुनिया में घूमते हैं, हमारा कोई गुण आपको भाता नहीं। पूतना की आपको मारने का तरीका बढ़िया लग गया। गजराज तारो तेने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है।
नरसिंह मेहता को तारो वही वार सवारने को, वेदन सुनावने को जय देव तारो है। ठाकुर जी आपने जिसको भी तारा है ना, किसी ना किसी भाव से तारा है। आपने गजेंद्र को क्यों तारा? बोले आपको उस पर बैठ करके बढ़िया घूमने को मिलेगा, वैकुंठ ले जाएंगे, इस गजेंद्र को उद्धार कर ले चलो। गजराज तारो तेने आवने को जावने को, और खावने पकावने को मीराबाई तारी है। बोले मीराबाई को क्यों तार दिया? बोले मेवाड़ की है, राजस्थानी लोग बढ़िया भोजन बनाते, तार दो। वैकुंठ के रसोईया आजकल फीका भोजन बना रहे हैं, मीराबाई को तार दो, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाएगी। ठाकुर जी आप तो वैकुंठ में गुणी जनों को भर रहे हो, लेकिन मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। मुझसे ना भोजन बनाना आता है, ना मुझसे कुछ गाना आता है, ना मुझसे कुछ कहना। मुझे तारो, मोहे तारो, वहां में आपकी भलाई है, मुझे तारो। ठाकुर जी से शिकायत किया करो। बोले हमारा कोई गुण नहीं भाता आपको, हैं? पूतना का मारने का तरीका भाग गया। क्या वह स्वभाव पहला। हमारे वृंदावन में एक बहुत अच्छे कवि हुए, उनका नाम, कवि नहीं थे, वक्ता थे, उनका नाम था श्री बिंदु जी महाराज। वो बिंदु जी महाराज ठाकुर जी से शिकायत करते हैं, और शिकायत करते हुए कहते हैं, नाथ अब आप बदल गए हो, पहले आप बहुत बढ़िया थे, ये राक्षसों को भी तार देते थे, और हम भगत पूरा जीवन निकाल देते हैं आपको बचते बचते, आप हम पे कृपा ही नहीं करते। सब लोग मेरे साथ गाना, ठाकुर जी से शिकायत करो। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। भैया आप लोग शिकायत भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, हैं? ताली बजा के गाओ, भाव से ठाकुर जी से कहो। इतनी दूर कथा हो रही है, फिर भी हम आते हैं सुनने के लिए। हमारा ये गुण आपको बढ़िया नहीं लग रहा होगा ठाकुर जी, लेकिन पूतना का मारने का तरीका आपको बढ़िया लग सकता है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। 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 बिंदु जी कह रहे हैं, बोले नाथ या तो मेरे दीनता में कोई कमी है, या तो मेरी भक्त की जो मेरा पथ है, जो मेरे नियम है, उनमें मैं कोई कमी कर रहा हूं, शायद इसीलिए मुझे आपका दर्शन नहीं हो रहा।
पर अगली पंक्ति में तुरंत बिंदु जी महाराज कहते हैं, बोले नहीं नहीं नहीं, मेरी दीनता बिल्कुल बढ़िया है, मेरी भक्ति बहुत बढ़िया है, मैं सारे नियमों का पालन अच्छे से कर रहा हूं। या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है, या दीनों की तुम्हें ही दरकार करताल बजा के गाओ। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार। श्री राधा रमण लाल की। पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों। क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था, जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था, जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था, जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था। अरे ठाकुर जी, सुदामा जी आए आपके पास में, उन्होंने कुछ मांगा नहीं और आपने सब कुछ दे दिया उनको। सुदामा जी एक रात्रि से ज्यादा द्वारिका में रुके नहीं और जितनी देर रुके ठाकुर जी से कुछ मांगा नहीं। पर जब सुदामा जी लौट करके गए तो क्या देखा, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। नाथ, आपने बिन मांगे सब कुछ दे दिया सुदामा जी को। क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है, क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार। द्वारिकाधीश की इसे कहते हैं ब्याज स्तुति।
स्तुति तो गा रहे हैं ठाकुर जी की, पर शिकायत करते हुए गा रहे हैं। द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके। कब दौड़े थे ठाकुर जी बताओ द्वारिका से? जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है और उस समय द्रौपदी अपने 5 पतियों को देख रही है कि ये मेरे पंचपति हैं पांडव, मेरी रक्षा करेंगे। पर 5 पांडवों ने रक्षा नहीं की। तब द्रौपदी भीष्म पितामह की ओर देखती है, ये बूढ़े बुजुर्ग हमारे परिवार के बैठे हैं, ये अपनी बहू को निर्वस्त्र नहीं होने देंगे, ये मेरी रक्षा करेंगे। जब उन्होंने भी रक्षा नहीं की तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी को अपने हाथ से पकड़ा, मैं क्षत्रिय नारी हूं, द्रुपद सुधा की बेटी हूं, अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी। पर जब दुशासन के बल के आगे द्रौपदी का बल भी नहीं चल पाया, तब दोनों भुजा उठा करके छोड़ दी अपनी साड़ी, अपने वस्त्र, अपनी लज्जा छोड़ दी द्रौपदी ने, और दोनों भुजा उठा करके हे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी क्वासी महाभुजा, हे द्वारिकाधीश आप कहां हो? ये पांडव सब मुख नीचा करके बैठे हैं और कौरव मुझे निर्वस्त्र कर रहे हैं। इस सभा में कोई भी वीर मेरी रक्षा नहीं कर रहा है। तुम्हारी बहन निर्वस्त्र की जा रही है भरी सभा में। किम न पश्यसि केशव, हे केशव क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? जब दोनों भुजा उठा करके द्रौपदी ने ठाकुर जी को पुकारा, बस साड़ी का अंतिम छोड़ बचा है, दुशासन खींच रहा है, और बस एक क्षण और विलंब हुआ, भरी सभा में एक परम भक्ता द्रौपदी के साथ में वो हो जाता जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस एक क्षण की पुकार में वशन रूप भय श्याम, ठाकुर जी वस्त्र बन करके आ गए और खींचते 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 दुशासन की भुजा थकित भई, लेकिन निर्वस्त्र नहीं कर पाया। नाथ, ये आपका स्वभाव है, द्रौपदी की एक पुकार में आप दौड़े चले जाते हैं, और हम इतना बुलाते हैं आपको, आप क्यों नहीं आते नाथ? दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके। उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। ओ उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है।
अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। तो क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। प्यारी राधा रमण हरि गोविंद बोलो। प्यारी राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा वल्लभ हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो हरि गोपाल बोलो। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हे हरि गोपाल बोलो। गोपाल बोलो। हरि गोपाल बोलो। हरि गोपाल बोलो। हे हरि गोविंद बोलो। हरि गोविंद बोलो। हरि गोपाल हरि बोलो। गोपाल बोलो। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। प्यारो राधा वल्लभ हरि गोविंद बोलो। प्यारे राधा वल्लभ हरि गोविंद बोलो। जय कुंज बिहारी हरि गोविंद प्यारे बोलो। कुंज बिहारी हरि गोविंद बोलो। प्यारे कुंज बिहारी हरि गोविंद प्यारे बोलो। कुंज बिहारी हरि गोविंद बोलो। हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो। हरि गोपाल प्यारे बोलो। गोपाल बोलो। हरि गोविंद बोलो। हरि गोपाल हरि गोपाल बोलो। हरि बोलो। गोपाल बोलो। हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो। हरि गोविंद बोलो। हरि गोविंद हरि गोविंद बोलो। बोलो। गोविंद बोलो। हरि गोपाल बोलो। हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। प्यारे राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हे प्यारे राधा रमण हरि गोविंद बोलो। प्यारे राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ओ क्या प्यार अब नहीं है। क्या प्यार अब नहीं है। ओ दरबार अब नहीं है। दरबार अब नहीं है। ओ क्या प्यार अब नहीं है। क्या प्यार अब नहीं है। हे दरबार अब नहीं है।
पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। इसको ब्याज स्तुति कहते हैं। कई बार हम अपने प्रेमी को, आज की भाषा में कहें, टोंट मारते हैं। तो ये जो पद गाया अभी, इसमें हम ठाकुर जी को टोंट मार रहे हैं। वाह, आपका तो ऐसा स्वभाव था, ऐसा स्वरूप था, ऐसे थे आप तो, पर अब आपको पता नहीं क्या हो गया, अब आप बदल गए हो नाथ। जैसे कोई बालक, 2-3 बालक साथ में खेलते कूदते सब आनंद करते, पर अचानक से एक बालक उनमें बड़ा होकर के कलेक्टर बन जाए, डीएम बन जाए, तो उसके बाकी के दो जो मित्र बालक थे वो क्या कहेंगे, अच्छा हमारा टिफिन चुरा के खा जाता था, आजकल डीएम बन गया है, अब हमारी ओर दिखता भी नहीं है, हमसे कहता है सल्यूट मारो, भूल गया अपना बेड दे के खिलाते थे तेरे को हम, हैं आज तू हमको पूछता नहीं है। प्रेम का स्वभाव होता है। ऐसे ही ठाकुर जी से बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, तो नाथ हमको ये बात पढ़कर के बहुत पीड़ा होती कि आपने पूतना के मारने की गति, मारने का तरीका इतना बढ़िया लगा कि आपने मातृ गति दे दी। और तो पूतना से तो बहुत अच्छे हम, हमारे किसी भाव पर आप क्यों नहीं रीझ रहे हो नाथ, आपका स्वभाव बदल गया। भगवान ने पूतना को सदगति प्रदान की। आगे भगवान अब 3 महीना के है गए, ठाकुर जी का पालना उत्सव मनाया गया। सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका वध किया। कैसे वध किया? 3 महीना के लाला एक सुंदर पलना में सोए थे, गोपियां सब आ करके ठाकुर जी के हाथ खींचे, गाल खींचे, पाम खींचे, तो ठाकुर जी चिढ़ के रोने लगे। यशोदा मैया बोली, अरे मेरे लाला को कोई सुन नहीं दे रहो। सो यशोदा मैया लाला को उठा के लेके गई और एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध करके झूला बना दिया, वहां में लाल जी सुलाई दिए। उसी के ऊपर सक्टासुर नाम का दैत्य आ गया। ठाकुर जी को जैसे ही पता सक्टासुर आया, अपना एक पांव लंबा किया, ठाकुर जी लंबा करके महाराज बैलगाड़ी में मारा, सक्टासुर का वध हो गया। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, अरे भैया इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई, जे राक्षस कहां से आए गए हो, ये कैसे मर गए हो। यशोदा मैया ने आके लाल जी को अपने गोद में भर लिया, अंक में भर लिया। ठाकुर जी 3 महीना के हैं अभी। छोटे छोटे बालकों ने जाकर के यशोदा मैया से कही, मैया हम बताएं कैसे गिरी बैलगाड़ी। बोले बता। तो यहां पर श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि नते सद्द धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युता अप्रेमयं बलम तस्य बालकस्य नते विदु। छोटे छोटे बालकों ने जाकर के यशोदा मैया से कही, मैया तेरो नेक्सो सो लाला है ना 3 महीना को। यशोदा मैया बोली, हाँ जे कपड़ा में सो रहो, कपड़ा के झूला में सो रहो बैलगाड़ी के नीचे। बोले अच्छा फिर? बोले मैया जाने अपनो एक पाम उठायो
और वो पाम इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, मैया लंबो करके यानी बैलगाड़ी छुई और पीछे करके ऐसी जोर ते मारो, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में घूम गई, गिर गई, सक्टासुर को बध है गयो। सब लोग सुनने खड़े खड़े। अब बालक सत्य बोल रहे हैं, मैया तेरे लाला ने इतना लंबो पाम कियो, अपने लंबे पाम ते बैलगाड़ी गिर दी, और मैया बैलगाड़ी गिर के फिर याने अपनो पाम छोटो कर लियो, फिर ये नेक्सो से है गो। यशोदा मैया बोली यहां पे आइयो। बालक पास में गयो, हाँ मैया। मैया ने एक दियो वाक्य, झूठ बोले, शर्म नहीं आवे हैं, नेक्सो सो मेरो लाला अभी 3 महीना को भयो, यो करो इतना लंबो पाम कियो याने। बालक अपने गाल पे हाथ रख के बोलो, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखो। मैया बोली दोबारा आइयो यहां पे। दूसरो गाल भी सेक दियो वाको। शुक्राचार्य जी महाराज कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, परीक्षित बालक झूठ नहीं बोल रहे हैं, बालक सत्य बोल रहे हैं। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। बालक तो सत्य ही बोल रहे हैं, पर यशोदा मैया का जो ममत्व है, यशोदा मैया का जो प्रेम है, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि मेरे लाला ने ऐसा किया। हमारी माता जी से जाके कोई कह दे, बोले माता जी हमने जब से इंद्रेश जी की कथा सुनी हमारा जीवन बदल गया। हमारी मम्मी कहती मौत हो वो आवे ना है, बाकी कथा तो कैसे बदल गए तुम। बोले कछु करनो जाने नहीं। हमें तो आश्चर्य हो या कि कथा तो कैसे बदल रहे हैं बालक। हमारी माता जी ऐसे कहती। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, उनकी माता जी मतलब हमारी दादी, जब हम छोटे छोटे थे तो कथा में जाते थे, ओ महाराज भीड़ आती लाखों की। तो हम दादी से कहते, मैंने दादी कितने सारे लोग कथा सुनने आते हैं। ब्रजभाषा में कहते अम्मा, अम्मा इतने सारे लोग कथा सुनवे आमे, सब पिताजी की कथा सुने, आपको सुन के कैसा लगे। तो हमारी अम्मा कहती, दादी कहती, पतो ना कहा किड़बिड़ किड़बिड़ सी करतो रे मंच पे बैठो बैठो। मुझे तो पल्ले ना है पड़े। मतलब संस्कृत के श्लोक पिताजी बोलते तो हमारी दादी कहती किड़बिड़ किड़बिड़ कर रहो कछु, पता ना चल रही क्या कर रहे हो। मां का ममत्व, मां का प्रेम कभी अपने बालक की प्रभुता स्वीकार नहीं करता। और प्रेम जहां पर व्यवस्थित होगा, जहां पर शुद्ध प्रेम होगा, वहां पर प्रेमी की उज्जवलता, प्रेमी की श्रेष्ठता नहीं दिखाई देती। याद रखिएगा, वो प्रेम प्रेम ही नहीं है जिस प्रेम में जाकर के आप अपनी पदवी ना त्याग देते हो। सुदामा जी आए, ठाकुर जी अपने सिंहासन से नीचे उतर गए। ब्रजवासियों के बीच में ठाकुर जी, अरे भैया त्रिलोकीनाथ भगवान, वैकुंठनाथ भगवान, मधुमंगल श्रीदामा कभी कभी ठाकुर जी को भी घोड़ा बना देते हैं और इनके ऊपर चढ़ जाते हैं। और इनके ऊपर चढ़ के और ठाकुर जी की जो 2 बेणी गूंथ देती है यशोदा मैया,